कर दिया, थोड़ा सा कर लो मेहनत, एक जन्म इसकी मेहनत कर लो। गुरु महाराज ने कहा मैंने जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा दिया है, मरते समय कोई भी जय गुरुदेव नाम बोलेगा मैं मिलूंगा, उसका बेड़ा पार करूंगा। सत्संगी ही नहीं गैर सत्संगी भी मरते समय जय गुरुदेव नाम बोल दे, लेकिन गैर सत्संगी क्यों बोलेगा? मरते समय वही जय गुरुदेव नाम बोलेगा जो इसका एक्सरसाइज, इसका जीवन भर अभ्यास करेगा। सुबह शाम जय गुरुदेव सुमरन माला करेगा, वही तो जय गुरुदेव नाम बोलेगा, आदत रहेगी। वरना मरते समय तो इतनी विपदा आती है, सहजो मौत आया अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे उठे पीर घनघोर। सहजो मौत के समय पीड़ा उठा तपार, मानो बिच्छू एक साथ मिल मारे डंक हजार। मरते समय आदमी को मैया बप्पा चिल्लाता, टट्टी पेशाब उतर जाती, रग रग में गांठ गांठ में शरीर के एक एक पोर में मालूम पड़ता बिच्छू डंक मार रहे। उस समय वही जय गुरुदेव नाम बोलेगा जो जीवन भर जय गुरुदेव नाम का 10-20 साल अभ्यास करेगा। सुमिरन, सुमिरन माने याद करना, कसरत अभ्यास करना। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने कहते जाओ जो भी बोल देगा, मरते समय जो भी जय गुरुदेव नाम बोलेगा मैं मिलूंगा, यही तो मतलब है। तो जय गुरुदेव नाम का ये जहाज है, आपको जैसे बताया जाएगा उसी तरह करना। नए लोगों को, पुराने लोग अपने तरीके से करना, नए लोग अपने तरीके से करेंगे। अब ये नहीं कि पुराने लोग भी नए वाला शुरू कर देना। आपका कुछ कर्म कर्जा है, काट लो इसको, बाकी तो सब गुरु की दया कृपा पर है। अपने बस का तो ध्यान भजन सुमिरन होता नहीं, अपने बस में होता तब तक तो सब काम बन जाता। बहुत कठिन डगर है पनघट की, बहुत कठिन मार्ग है। इसमें मन और माया का कितना बड़ा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। देवी देवता तक हमारे आपके विरोध में खड़े हैं। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रहे जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो वो आपके लिए दुश्मन बन करके रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। रामायण में देखो गोसाई महाराज ने लिखा कि इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह सुर सब बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हट दें कपाट उघारी। इंद्री सुरन ज्ञान सुहाई, भोगन परत प्रीत सदाई। होई बुद्धि जो परम सयानी, चितो न तिन्नी जनहित जानी। इन इंद्री दरवाजों पर देवी देवताओं का पहरा पड़ रहा। किस रास्ते निकलोगे? सब चौकी लग गई है, सब चेक पोस्ट बना दिया, कोई निकल नहीं सकता, सब खिड़की दरवाजे पर। और वहाँ देवी देवता, देवी मान माया तो है ही है, देवी देवताओं की ड्यूटी लगा दी गई, इनको रोको आप। अब बताओ उन्हीं देवी देवताओं की गोद में बैठ करके आपको क्या मुक्ति मिलेगी? इसलिए ये खुलासा, ये भेद संत मत में होता। संतों महापुरुषों ने खुलासा किया, भाई देखो आप गफलत में मत पड़ो, सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया को निज घट में। आप इस पवित्र स्थान पर, इस पवित्र दरगाह में आप आए हो। गुरु महाराज ने पावन पवित्र रास्ता मार्ग आपको दिया। पूज्य महाराज जी आपकी रहनुमाई में, आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका हमको आपको अपने जीवन में भरपूर लाभ फायदा उठा लेना चाहिए। ये देखो होली का कार्यक्रम है, होली महोत्सव। 30 त्यौहार महापुरुषों ने क्यों बनाए? 30 त्यौहार भी इसी लक्ष्य से बनाए गए। एक तो हमारे समाज की व्यवस्था को, सिस्टम को बैलेंस करेंगे, घर परिवार समाज में सुख शांति, अमन चैन खुशहाली प्रेम सद्भाव का वातावरण। दिवाली आती है, दशहरा आता है, होली आती, लोग गले मिलते हैं, होली खेलते हैं।
दुश्मन के भी दरवाजे पर जा कर के लोग प्रेम भाव सद्भाव दिखाते। दूसरी चीज़ इसका सबसे बड़ा जो पहलू है आध्यात्मिक है, यानी हम जीवन के परम लक्ष्य को भूलने न पाएं कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य लक्ष्य हमारी आत्मा का कल्याण करना, अपनी सूरत को जगाकर कुल मालिक परम पिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। इसी सिलसिले में ये जितने तीज त्यौहार आप देख रहे हो, महापुरुषों ने इस पर किताबें लिख डाली, कितनी कविता पद लिख दिया, 12 मासा लिखा, हर महीनों को जोड़ जोड़ कर। जेठ के महीने का मतलब होता अध्यात्मवास्य, बैसाख में क्या होता है, चैत में क्या होता है, दशहरा, दिवाली, होली, नागपंचमी, ये सब चीज़ें, जन्माष्टमी। महापुरुष कहते भाई जब सद्गुरु नामदान दे देते, मान लो चैत का महीना आया, जीव जगत में जन्म लिया, मनुष्य शरीर में आया, सद्गुरु मिल गए, नामदान मिल गया। लेकिन नामदान के बाद सबके जीवन में जेठ का महीना आता। जेठ में आप देखते हो इतनी गर्मी पड़ती, मई जून में ताल तलैया, नदी, तालाब, पोखरे सब सूख जाते हैं। आदमी, पशु, पक्षी, जानवर पानी बिना तड़पने लगते हैं। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती है कि आदमी पर व्याकुल हो जाता। इसी तरह से जब सद्गुरु शिष्य को अपनाते हैं, कोई भी जीव सद्गुरु की शरण में जब जाता है तो कुछ दिन के बाद उसके जीवन में जेठ का महीना आता। ये भक्ति की कसौटी होती है, गुरु के विश्वास और प्रतीत भक्ति की कसौटी। कहा जबर जेठ की रीत, हिये में आग लगानी, व्याकुल मन घबराए, कठिन भय प्रीत निभानी। जैसे जेठ की गर्मी में एक एक घंटा, एक एक मिनट तकलीफ देता, ऐसे ही जब जेठ का महीना जीवन में आता भक्तों के जीवन में, कहीं गरीबी आ गई, कहीं बीमारी आ गई, कहीं कोई और गड़बड़ घर में हो गया, कोई अपमान हो गया, बेइज्जती हो गई, कहा इस समय भक्तों का टिकना कठिन हो जाता। और ये जेठ का महीना सबके जीवन में आएगा, आज नहीं तो कल आप भी इसकी चपेट में आओगे। एक न एक बार तो आपके कसौटी, परीक्षा की कसौटी, आपको खरा उतरना पड़ेगा। टेस्ट होगा, इम्तहान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये कुदरत का, ये प्रभु का, मालिक का खुद बनाया नियम है, पता चले तो कैसे। कहा जबर जेठ की रीत, हिये में आग लगानी, व्याकुल मन घबराए, कठिन भय प्रीत निभानी। कहा जब घर परिवार अच्छा चल रहा था, घर में कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक है, मथुरा भी आना है, दान दक्षिणा भी देना है, बड़े प्रेम से सत्संग में भी जाना है। लेकिन अब जेठ का महीना लग गया, रुपए पैसे में कमी आने लगी, घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, तब तक किसी से झगड़ा हो गया, मान अपमान सत्संग में, किसी ने सत्संग में तान मार दिया, अपमान। अब उनको लगता मैं इतनी भक्ति किया, सिवा मुझे को उल्टा बोल रहे। ये सब देखो, कहते भाई जब ये समय आता है तो एक गरीबी, दूसरा अपमान और तीसरा बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता। ये भक्तों के इतिहास में जेठ का महीना माना जाता। लेकिन ये जेठ का महीना आना जरूरी है। जेठ का महीना नहीं आएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो समुद्र का पानी भाप नहीं बनेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी तो समुद्र में मानसून नहीं बनेगा, मानसून नहीं बनेगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो मथुरा में पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा तो खेती कैसे होगी, पीने का कहाँ से मिलेगा। इसलिए जेठ का महीना अगर नहीं लगेगा, उनका नाम है दया सागर। दया के सागर में
दया की हिलोर, दया की मानसून, दया के बादल नहीं बनेंगे, और दया नहीं बनेगी तो बरसेगी दया मिलेगी कैसे। इसलिए जेठ का महीना जब भक्त पार कर ले, थोड़ा दिन ये नहीं कि परमानेंट रहेगा, लेकिन उसी में कितने लोग, कहा भक्ति भाव भादो नदी सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। कहा सावन भादों में तो सभी नदियों में बाढ़ आ जाती, गांव की छोटी मोटी नदी भी 1 किलोमीटर पाट हो जाता, समुंदर हो जाती। लेकिन गंगा जमुना की महत्ता क्यों है कि जेठ के महीने में भी गंगा जमुना नहीं सूखती हैं, बल्कि बर्फ़ हिमालय पर पिघलती है, तो जेठ में गंगा जमुना में बाढ़ आ जाती है। इसीलिए गंगा जमुना को महान माना जाता। इसी तरह से जब अच्छा समय चल रहा, सब भक्त हैं, सब भक्ति कर रहे, लेकिन जब जेठ का महीना आता है तो बिरला बिरला कोई टिक पाता है। और जिसने जो टिक गया, अपने सद्गुरु का दृढ़ भरोसा विश्वास करके बर्दाश्त कर ले गया, जेठ के प्रचंड गर्मी को, दुख को बर्दाश्त कर ले गया, तब दया सिंधु दया सागर में मानसून बनती है दया का। फिर आषाढ़ लगता है, आषाढ़ जेठ के बाद देखो आषाढ़ आता। आषाढ़ में जैसे बादल बरसते हैं, ऐसे आषाढ़ के महीने में भक्त के अंदर अंतःकरण घाट पर इस दया की मानसून अमृत बनकर, पानी बनकर के यहाँ दया की किरणें बरसती हैं। और जब ये दया की किरणें गिरती हैं, पानी बरसता है, तो जैसे पहली बरसात होती है तो धरती से सांप, गोजर, बिच्छू, घंट घड़ियाल, जितने खतरनाक जानवर जमीन में छिपे रहते, पहली बरसात में उभर करके बाहर आ जाते और सब मारे जाते। ऐसे जब पहली दया की बरसात होती अंदर में, तो हमारे अंदर जो विकार हैं, दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आषाढ़ के बाद तब देखो सावन में नाग पंचमी आप मनाते हो, 5 दूत, कहा 5 नाग 25 नागिन, सूघत गई मरी, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी सावन, यानी नाग पंचमी का पर्व आता, लोग अखाड़े में भिड़ते हैं, दंगल कुश्ती लड़ते हैं, मल्ल युद्ध होता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता। लेकिन अध्यात्मवाद में साधु जन, भक्त जन, सत्संगी लोग, वो जिन दुश्मनों से मल्ल युद्ध करते हैं, उनमें 5 नाग 25 नागिन। इसलिए नाग पंचमी का पर्व माना जाता। सब दूत भूत मरेंगे। 5 माने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, और एक एक के 5-5 बच्चे हैं, और सबका सेनापति मन है, मन। इनसे युद्ध करना पड़ता है अंतःकरण घाट पर। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना, सबसे बड़ा वीर वही माना जाता। और इसके बाद तब देखो दशहरा आता, 10 इंद्रियों को जीता जाता, इंद्री जीत। 10 इंद्रियां जहां हमारा मन आत्मा को लेकर भटक रहा, आप दशहरा मनाते, फिर दिवाली, राम नाम मणि जलती है, अंदर में ज्योति का दर्शन होता, राम नाम मणि दीप धर, जी है दे हरि द्वार, जी माने आत्मा, देहरी माने दरवाजा। आत्मा का दरवाजा दोनों आँखों के बीच में, यहाँ आराम नाम मणि आसमान में जलती नजर आती। सदा दिवाली संत घर, संत दिवाली नित्य करें सतलोक के माँ। बाहर का दिया अलग है, हम लोग बाहर में ही दिया जला के मना लेते, लेकिन असली दिवाली अंदर में राम नाम मणि जल गई, ज्योति स्वरूप दर्शन दीदार हो गया। इसके बाद तमाम स्थिति परिस्थिति को पार करते हुए लंबी कथा है, ये सब महापुरुषों ने सिलसिलेवार बनाया। अंत में देखो होली आ जाती। होली, होली माने जो होना था सो होली, यही अंतिम बिंदु है। सूरज सतलोक पहुंच गई। होली का पर्व, महापुरुषों ने इस पर अपना विचार दिया।
कहा यह नरदेही फागुन मास, सूरज सखी आई करन बिलास। कहा जैसे फागुन का महीना देखो कितना सुंदर सुहावना है, जेठ की गर्मी है, माघ पूस की शीतलहरी भयंकर जाड़ा है, कितनों रजाई कंबल ओढ़ा जाता ठंडी लगती है, कितनों कूलर पंखा चलता जेठ में चैन नहीं मिलता। लेकिन जब फागुन का महीना आता, मंद मंद सुगंध हवाएं चलने लगती हैं, हवाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, ना अति शीत नहीं अति घामा, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। इसको बसंत ऋतु कहा गया, ऋतुओं का राजा कहा गया। फागुन को बड़ा ही मनोहारी महीना माना गया। इसमें मन में उल्लास पैदा होता, उमंग पैदा होती, खुशियाँ पैदा होती, कुदरती रंग बिरंगे फूल। फागुन मास रंगीला आया, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ सज जाती, अच्छा लगता। इसी तरह से ये उदाहरण देकर महापुरुष देखो रूपक देखकर समझा रहे हैं कि जैसे तमाम महीनों में कष्ट उठाते उठाते हम फागुन के महीने में कुछ सुख का अनुभव करते हैं, उसी तरह से चार खान 84 में अस्थावर खान में पेड़ पौधे, उखमज खान में कीड़े मकोड़े, अंडज खान में चिड़िया पक्षी बनकर, मीन मेढक मछली बनकर, पिंडज खान में कुत्ता बिल्ली जानवर बनकर ये जीव भटकते भटकते जब मानव जन्म में आता है तो इसको कुछ सुकून शांति मिलता। और इसको होली खेलने का, जैसे फागुन में होली खेलने का मौका मिलता है। लोग अपने प्रीतम से यहाँ भौतिक दृष्टि में भी खेलते हैं। तमाम पति लोग अपने घरों को चले आते हैं, पत्नियां इंतजार करती हैं। ऐसे आध्यात्मिक रूप से मानव जन्म में अपने प्रीतम से, सतपुरुष भगवान से, कुल मालिक से, सच्चे पिया परमात्मा से होली खेलने का अवसर आता है। लेकिन होता क्या है, आगे महापुरुष कहते कि होली का हुड़दंग हो गया। लोग धूल मिट्टी से होली, गोबर से मिट्टी, कीचड़ से होली, आँख में कीचड़ पड़ गया, आँख दर्द कर रही, महीनों कष्ट भोगते। खेलना था रंग गुलाल से, शुद्ध चीज़ों से, लेकिन कीचड़ मिट्टी धूल आँखों में डाल दिया, कपड़े गंदे, शरीर गंदा, केमिकल डाल दिया, बाल गंदे हो गए। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर देखो गुरु महाराज समझा रहे हैं कि होली खेलने का अवसर मिला था मानव जन्म में। इस नरदेही, ये नरदेही फागुन मास, सूरज सखी यानी ये सूरत यानी जीवात्मा, सूरज सखी आई करन बिलास, अपने प्रीतम से, अपने पिया से मिलन का समय था होली खेलने का। लेकिन इसने क्या किया, पिया को तो भूल गई। मन इंद्रिय संग खेली फाग, ये मन और इंद्रियों के साथ होली खेलने लगी। मन इंद्रिय संग खेली फाग, उससे सोई इत को जाग, उससे सोई माने प्रीतम को भूल गई। इधर माया की बाजार में जाग गई, माया को पकड़ लिया। सत्य सनातन को छोड़कर झूठे माया का देश फंस गई। धूल उड़ाई छानी खाक, पाप पुण्य में भई न पाक। का धूल की होली माने भोग, जैसे धूल मिट्टी की होली कष्ट दे गई, आँख खराब कर दिया, शरीर खराब कर दिया। यहाँ धूल मिट्टी का मतलब भोग विलास, संसार के भोग विलास में फंसकर मन इंद्रियों के घाट पर इसने प्रीतम को भूल करके न उनकी याद किया, न उनसे होली रंग रचाई, न उनसे फाग रचाया। और पता चला पाप पुण्य में भई न पाक। ये पाप और पुण्य कर्म करते करते अपने जीवन को नष्ट कर गई। परिणाम क्या हुआ, दुख पाया भुगती 84, काल देश जहाँ बहुत तिराशी। परिणाम निकला कि इसको फिर 84 में फिर घूम करके जाड़ा का महीना पूस माघ आ गया, फिर घूम करके जेठ का महीना तकलीफ वाली 84 में चली गई। दुख पाया भुगती 84, काल देश जहाँ बहुत तिराशी। तिरासी माने कष्ट दिया।
इस माया के देश में काल ने जीव को कष्ट दिया। 84 में कष्ट ही तो कष्ट है। मानव जीवन का अवसर इसने गंवा दिया और आज ये 4 खान 84 में गिर गई। अब माया देख करके हंस रही है। हंसी हंस माया जाल बिछाया, निक्सन की कोई राह न पाया। माया को खुशी हो रही जीव की गति को देखकर कि बहुत बढ़िया हुआ, हमारे देश में रहो। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, बिघन अनेक करे तब माया। माया तो देना नहीं जाना नहीं देना चाहेगी। माया कभी नहीं चाहेगी मेरा देश खाली हो जाए। ये माया का देश है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये जीव बेचारा 84 में तड़प रहा। आगे क्या होता है फिर देखो। संत कितने दयालु हैं प्रभु, अपनी सुरतों को भूल नहीं सकते। एक जन्म कई जन्म इसने गंवा दिया, फिर भी मालिक को दया गई। कहा तब संतंचित दया समाई, सतलोक से पुण्य चली आई। कहा बार बार सतलोक से आना जारी है, किसी न किसी जन्म में तो समझ जाएंगे। कहा उनके हृदय में चित्त में दया आ गई और आकर के मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर धारण करते हैं। परम पुरुष अनामी स्वामी धारा नर रूप जगत में गुरु होय जीव चेताए। जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। आकर के देखो समझाते हैं। क्या कहते हैं? तुमको फिर कर फागुन आया, समझ खेलियो हम समझाया। देखो फिर हम फागुन का महीना हम लाने जा रहे हैं। फागुन का महीना माने फिर मनुष्य शरीर में लाएंगे। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। जीव कीड़ा मकोड़ा बन के भटक रहा है आत्मा। अपने चरणों से स्पर्श कर दिया, खड़ाऊं से, अपनी जूतियों से। उनको मानव जन्म मिल गया, पेड़ का फल खा लिया, मानव जन्म में ला दिया। बबूल की दातुन, नीम की दातुन कर लिया, मानव जन्म में ला दिया। कहा हम आपको मानव जन्म में फिर ला रहे, फागुन आ रहा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। कभी समझ खेलियो हम समझाया, तुमको फिर कर फागुन आया। लेकिन सूरत हाथ जोड़ रही। कहा सूरत कहे सुना है स्वामी, सूरत कहे सुनो ये स्वामी। कस खेलूं कहो अंतर्जामी। कहा हे स्वामी हमको मन और माया खेलने नहीं देते आपके साथ। आप ही हमको उपाय बता दो कि शब्द गुरु के साथ, कुल मालिक के साथ, अपने सच्चे पिया प्रीतम से हम होली कैसे खेलेंगे। तब सदगुरु एक भेद बताया, सूरज शब्द मार्ग लखवाया। तब संतों ने सूरज शब्द योग का रास्ता बताया कि अपने सच्चे प्रीतम से पिया से होली खेलो। चलो अंदर में खेलन चली सूरत अब होली। कर सिंगार बैठ धुन बोली डोली। धुन माने शब्द होता नाम धुन। शब्द की डोली, शब्द के जहाज में बैठकर अब सूरत देखो होली खेलने। अब की बार उसका काम बना। सदगुरु का साथ मिल गया, सहयोग मिल गया। सदगुरु ने उसको संभाल लिया, सचेत कर दिया। मन और इंद्रियां उसका नुकसान नहीं कर पा रही, वो सावधान हो गए। खाने पीने के चक्कर में, दुनिया के झूठे नाज नखड़े में, इससे निकल करके ये संतों के सत्संग का प्रभाव था। और अब वो नाम धुन शब्द प्रकट हो गया। जागो शब्द गुरु मेरे घट में। अंदर में नाम धुन शब्द धुन प्रकट हो गई। सूरत नाम धुन शब्द की डोली, शब्द के जहाज में बैठकर। और कर श्रृंगार बैठ धुन डोली। खेलन चली सूरत अब होली। किसका श्रृंगार किया? बाहर से गहना सोना चांदी नहीं। सूरत का श्रृंगार माने शब्द का श्रृंगार, शब्द का गहना पहनकर। सूरत तो ऐसे भी सुंदर है, शब्द का गहना मिल गया और सुंदर। अपने प्रीतम से मिलने के लिए आगे बढ़ गई। कहा शब्द गुरु से पहले खेली। पहले इसकी होली किसके साथ होती है? शब्द गुरु से पहले खेली। गगन मंडल चल त्रिकुटी ले ली। त्रिकुटी तक शब्द गुरु
शब्द गुरु जागो शब्द गुरु मेरे घट में। दोनों आँखों के बीच में शब्द गुरु प्रकट होते हैं। शब्द गुरु माने चेतन, शरीर वही, चेहरा मुहरा वही रहेगा। जैसे गुरु महाराज को आप देखते हो, लेकिन अंदर में हाड़ मांस नहीं रहेगा। आवाज आएगी, सुनोगे, और सुंदरता है। इसको शब्द गुरु कहते हैं। कहा शब्द गुरु मिले होली हो गई। गुरु ने इसको कहा लाली मेरे लाल की, ज्यों देखो तितलाल, उड़त अबीर लाल भय अंबर, गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम लाल लाल। आप उगता सूरज की बात सुनते हो, लाली मेरे लाल की, उड़त अबीर लाल भय अंबर, सब लाल ही लाल है। गगन मंडल त्रिकुटी पर कहा त्रिकुटी माँ बहुत दिन खेली, ओंकार से नाता जोड़ी। वहाँ जो पुरुष बैठे उनको ओंकार पुरुष कहा जाता है। उनसे इसका रास्ता नाता हो गया, बहुत दिन के बाद मिलन हुआ था। ये सब लोग रास्ते में पहले तो थे ही, भूल गए हम लोग। सूरत ने आज उनसे नाता जोड़ा। त्रिकुटी माँ बहुत दिन खेली, ओंकार से नाता जोड़ी। इसके बाद एक खेलत पहुँची सतलोक में। होली खेलते खेलते ररंकार भंवर गुफा पार करते खेलत पहुँची सतलोक में। फगुआ मांगे सत नाम से, सतपुरुष सत भगवान सच्चे प्रीतम, वही संत बनकर आए थे। वहाँ भी वही हैं। यहाँ जो सदगुरु थे, आज अमर देश सतलोक में वही संत, वही सतपुरुष भगवान हैं। कोई अंतर नहीं था। यहाँ जीव को चेताना था तो हाड़ मास में ही तो। कहा खेलत पहुँची सतलोक में, फगुआ मांगे सत नाम से। कहा मेरे प्यारे प्रीतम बहुत दिन गुजर गया था, आज आपका मिलन हुआ, मैं आपसे फगुआ चाहती हूँ। मैं अपील करती हूँ हमारे साथ फाग रचाओ आप। सदगुरु ने, वहाँ परम पुरुष ने, महाप्रभु ने, देखो वहाँ बीन बांसुरी की धुनियाँ बजती हैं। अमृत कितने सुंदर छींटे, रंग बिरंगे, नित नित रंग खेलत होली, रंग रंग नित खेलत होली, रोज रोज बदल बदल कल होली। खुशियाँ छा गई अमर देश सतलोक में। और जो होना था सो अब होली। कहा जो होना था हो गया, अब इसके आगे न कुछ पाना है, न कुछ सीखना है, न पढ़ना है, न कोई सेवा है, न कोई भजन है, न कोई भक्ति है, न आपको चंदा चुटकी, कुछ नहीं। कहा रंग रंग नित खेलत होली, और जो होना था सो अब हो गया, एंड हो गया। वहाँ पुन गई जहाँ से आई, जहाँ से सूरत आई थी वहीं पहुँच गई। वहाँ पुन गई जहाँ से आई, धाम आपने जाए समाई। ये सूरत अपने देश वापस चली गई, होली हो गई। यानी होली का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस अध्यात्मवाद में संतों महात्माओं ने। नानक साहब की वाणी पढ़ो, कबीर की वाणी पढ़ो, राधा स्वामी जी महाराज की किताबें पढ़ो। गुरु महाराज भी इस पर कभी कभी बड़े मार्मिक ढंग से सत्संग सुनाते थे, समझाते थे। और कल ये होली का बाह्य रूप से प्रेम सद्भाव का, बाहर से भी पूज महाराज जी आप भाग्यशाली हो, इस दरगाह में आ गए हो। तीज त्यौहार के नाम पर ही सही, चलो बरसाना भी देख लेंगे। बरसाना की होली धूल मिट्टी रंग गुलाल वाली, लेकिन असली तो कुछ और है, देख लेना इसको भी। लेकिन पूज महाराज जी का सत्संग छूटने के बाद जाना